मिला जब आसरा तेरा, कहीं पर और क्यों जाए, तुम्हारी शरण पा करके भला क्यों करे पाए। मिला जब गाओ के साथ साथ गाना पड़ेगा ये भजन, ठीक है? पर दोनों हाथ बिल्कुल ढम के ऊपर, बिल्कुल ढम के ऊपर लगाओ, दोनों हाथ ताली के साथ। मिला जब आसरा तेरा, मिला जब आसरा तेरा, कहीं पर और क्यों जाए, मिला जब आसरा तेरा, कहीं पर और क्यों जाए, तुम्हारी शरण पा करके भला क्यों ठोकरे खाए, मिला जब आसरा तेरा। कैसे कृपा हो गए, सुदामा आए फतेहा, इसके बाद आंसुओं से चरण धोने के लिए जल मंगाया, और जल मंगाकर जब गांव पूछने लगे तो हाथ में खून नजर आया। तो कन्हैया को ऐसा लगा शायद कोई कांटा है। उन्होंने जो देखा तो पैर में जो कांटा था और दब गया, उससे लहू आ गया। कन्हैया ने आंसुओं से बनाट हटा दी, आंसुओं से, क्योंकि आंसू नमकीन होते हैं और गर्म होते हैं। सुदामा के चरण पखारे और अपने सिंहासन पर बैठाया, और कन्हैया ने पूछा सुदामा से, सुदामा भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? जब इतने बड़े आदमी के पास जाओ और बगल में चावल की पोटली हो, तंदुल की पोटली हो, तो हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन कन्हैया ने खैंची की काख से पोटली और एक मुट्ठी चावल फाके और एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी फाकी, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी फाकने जा ही रहे थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, ये तो तीसरा भी दे दे। ऐसे ताली बजाओ। विधि के लेख भी बदले, अगर तेरी कृपा होवे, विधि के लेख भी बदले, अगर तेरी कृपा होवे, नामुमकिन मुमकिन हो जावे, अगर तेरी दया होवे, नामुमकिन मुमकिन हो जावे, अगर तेरी दया होवे। आज जो मेरे साथ हुआ, इस भजन का फलसफा, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया मैंने ठाकुर ने। एक बार नहीं, दो बार जिंदगी उधार लेकर है, दो बार नामुमकिन मुमकिन हो जाए, अगर तेरी दया होवे, नामुमकिन मुमकिन हो जाए, अगर तेरी दया होवे, अगर तेरी दया हो।
भला क्यों ठोकरे खाए, बिना जब आसरा तेरा, कहीं हम और क्यों जाए, बिना जब आसरा तेरा। ताली लगाओ। देखो गंगा का काम कहना है, कुछ लोग गंगा के किनारे जाकर ऐसे ही सीधा मार देते हैं, कुछ लोग लोटे से नहा लेते हैं, और कुछ लोग डुबकी अंदर तक लगाते हैं। अगर डुबकी नहीं लगाओगे तो हीरे मोती ऊपर नहीं गिरेंगे। अगर मोती ढूंढने हो तो तलहटी में जाना पड़ता है। बिजली का करंट कितना मर्जी पावर का ले लेना, 8 किलोवाट का लेना, चाहे 50 किलोवाट का लेना, जब तक तार से तार नहीं जोड़ोगे करंट आएगा नहीं। वही दाना फलता जो हाथ में मिलता है, और अग्नि में दबकर सोने का रंग निखरता है। सोना चाहे 99 कैरेट का हो, 24 कैरेट का हो, या उससे कोई सा भी कैरेट का हो, लेकिन जब तक सुनार उसको आंख पर तपा नहीं देता और उसको ठोक नहीं देता, जब तक वो नेकलेस नहीं कहलाता, सोना ही कहलाता है। लेकिन जब आभूषण बन जाता है तो कहते हैं कि ये आभूषण बन गया। जो सोने को दबाने से नया वो तेज पाता है, जो सोने को दबाने से नया वो तेज पाता है। तू वैसे अपने भक्तों को दुखों में ही दबाता है, तू वैसे अपने भक्तों को दुखों में ही दबाता है, दुखों में ही दबाता है। ताली किसे? जब तक तपोगे नहीं, जब तक निखरोगे नहीं। IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, तो इस दुनिया से 5 साल के लिए नाता तोड़ना पड़ेगा, बाद में जिंदगी रोशन होगी। 5 साल तक कोई पिक्चर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई सिर्फ अपना लैपटॉप और अपना ध्यान। इसी तरह से ये दुखों में तपाता है, जब तप जाते हो पूरी तरह, फिर ये कृपा करता है। तेरे इस भेद को कोई तेरे इस भेद को कोई समझ के ना समझ पाए, तेरे इस भेद को कोई समझ के ना समझ पाए। तुम्हारी शरण पाकर बना दूं तेरे भाई, दिला जब आसरा सुंदर तेरी नौकरी जग में सबसे खरी। क्या देते हो और क्या लेते हो, क्या मेरी मजदूरी है, मैं अपना भेद इस दुनिया को क्यों बतलाऊं, क्या मेरी मजबूरी है। मिलता है मुझे औकात से ज्यादा, मैं इस दुनिया को बतलाता हूँ। ये मोनू बैठा है यहाँ पर, रोज मुझे कालका माई के दर्शन भेजता है, मेरी कुल देवी कालका माई, ये हमारे इष्ट है। एक बात जिंदगी में याद रखना, सबसे पहले कुल के देव को कभी मत बिसराना, और पितृदेव इस धाम का कोई भी क्यों ना हो, सबसे बड़े कुल के देव होते हैं और हमारे पितृदेव होते हैं, और उसके बाद हमारे इष्ट होते हैं।
ये रोज मुझे तस्वीर भेजता है। और आज का कीर्तन शायद हो सकता है मैं नहीं भी आ पाता, लेकिन ये मुझसे कितना प्यार करता है, ये मुझ पर कितनी कृपा करता है, इसका ये उदाहरण जीता जागता आज है। अगर ये नई सांसें बख्शता तो क्या मैं यहाँ पर आता, लेकिन मेरे से ये इतना प्यार करता है कि मैं अपनी चमड़ी का अगर कतरा कतरा भी इसके चरणों में लगा दूं तो शायद इसके मैं कभी कर्ज नहीं उतार पाऊं। 14 तारीख की मेरी सेवा हो गई, 12 तारीख की 11 लगातार सेवा चल रही थी। अपने घर आया राजीव के साथ, कहने लगा स्थापना दिवस है, 14 तारीख की तारीख दे दीजिए। मैंने कहा मैं कभी किसी को मना नहीं करता, सिर्फ एक 13 ही तारीख खाली थी। ये राजीव ने और इसने बोलू ने मिलकर दोनों को उसके ऊपर रख दिया, और इसकी ये कृपा हुई कि आज मैं इसके दरबार में आज ये ताली लगाओ ना। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं जब शाख से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद ये मेरा ठाकुर ऐसा है कि इसकी चौखट पर जाओ, ये आपका काम बना देगा। वादा कर आओ, ना पूरा करो तो भी आपका ये काम बना देगा, क्योंकि अपनी माँ को वचन दे दिया 13 साल की उम्र के अंदर कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। कन्हैया भी इस बात को समझ गए कि महाभारत का युद्ध जो हारेगा ये उसकी तरफ चला जाएगा। एक 3 बाण की तो बात बहुत दूर रही, एक बाण से ही सारे पत्ते छेद दिए और अपने शीश का दान दे दिया, और आज लाखों लोगों के ऊपर कृपा बरस रही है। ये मेरे बाबा की कृपा। ताली लगाओ। ये महाराज की कृपा है हम सब पर कि आज हमें इस काबिल बना दिया। मैं आ तो गया हूँ इस दर पर तुम्हारे, मगर मैं तेरे दर पर भी आने के काबिल नहीं हूँ। है गुनाहों का बोझ मेरे सर पर इतना, मैं तो सर को भी उठाने के काबिल नहीं हूँ। अगर इसकी ये कृपा, इसकी रहमत ना हो तो हम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। कभी इस बात को मन में मत लाना कि ये मैं करता हूँ। आज एक बहुत सुंदर व्हाट्सएप आया, शेयर करता हूँ आपसे, अगर देर ना हो रही हो। बहुत अच्छी बात है। एक प्रेमी आया, प्रभु के सामने खड़ा हो गया तन्हाई के अंदर मंदिर के आगे, और मंदिर के आगे खड़ा होकर कहने लगा, भगवान आप खड़े खड़े थकते नहीं हो? लगातार इतने समय से ऐसा मोहित का है, मोहित क्या है पंजाब, मोहित कहने लगे आप थकते नहीं हो? कहने लगे काम करवा ये काम करते हैं, एक दिन के लिए अदला बदली कर ले हम। बोले आप घुमाओ और मैं तुम्हारी जगह खड़ा हो जाता हूँ। भगवान ने कहा इसको भी समझाता तो है। कहने लगे अच्छा मान लेते हैं तेरी बात को, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले महाराज बताओ, जो शर्त है मैं आपकी शर्त मानूंगा। बोले तू देखेगा सब कुछ मगर बोलेगा कुछ नहीं, चुपचाप तुझे देखना है, जो घटित हो रहा है सब देखता रहिए। बोले हाँ महाराज मुझे मंजूर है। बोले ठीक है तो जा। वो वहां चलती है, वो वहां खड़ा हो गया भगवान के वेश में खड़े हो गए। एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति आया, भगवान के आगे ढोक लगाने लगा। जब उसने ढोक लगाया तो उसका पीछे से पर्स गिर गया।
उसके पर्स में बहुत सारा पैसा था, उसके ध्यान नहीं रहा, पता नहीं चला, वो चला गया। उसके पीछे एक बहुत गरीब आदमी आया, निर्धन आदमी, जिसको पैसे की सख्त जरूरत थी, घर में खाने को रोटी नहीं थी। उसने कहा ठाकुर जी की कृपा हो गई। उसने वो पर्स उठाया और वो बाहर को चला गया। थोड़ी देर पीछे एक नाव, जो नाविक होता है, एक नाविक है, वो 15 दिन के लिए गई, उसके ऊपर हम अपनी नाव को लेकर यात्रा पे कहीं जाने वाला था। उसने सोचा भगवान के आगे हाथ जोड़कर रहूं कि हे प्रभु कोई तूफान ना आए, मेरा कारोबार अच्छा चले। वो दरबार में आया और दरबार में आकर भोग लगाने लगा। इतनी देर में वो जो पुलिस वाला था, वो जो आदमी था जिसका पर्स था, वो पुलिस वाले को लेकर आया। कहा महाराज, कहने लगा यही आया है मेरा पर्स गिरने के बाद, पकड़ लो इसको, उसको जेल कर दो। पुलिस ने कहा उसको जेल हो जाएगी। अब वो आदमी देख रहा है, लेकिन ठाकुर ने कहा था कि तुझे कुछ बोलना नहीं है। बोला यार ये तो गड़बड़ है, पर्स उसका गिर गया, गरीब आदमी लेकर गए और जेल इसको हो रही है। उससे रुका नहीं है, उसने कहा ठहरो, बोल पड़ा। कहने लगा पर्स इसने नहीं लिया, पर्स तो इससे पहले गरीब आदमी आया था, वो देखो वो वहां जा रहा है, उसको पकड़ लो, पर्स उसने दिया है। अब जेल बूढ़े आदमी को, नाविक को छोड़ दिया। आ गए भगवान, कहने लगे प्रभु मैंने आज बहुत अच्छा काम करा, बिल्कुल अन्याय कर दिया, उसको जेल जाने से बचा दिया मैंने, और जेल तो वो जाना था उसको मैंने जेल भेज दिया। बोले तुझसे मैंने कहा था ना कि चुप हो जाइए, तो चुप क्यों नहीं हुआ? बोले क्यों प्रभु क्या हुआ? बोले एक बात बता, अगर वो पर्स उस गरीब आदमी को मिल जाता तो उसके ऊपर कृपा हो जाती, और अगर जो नाविक जेल में चला जाता तो जो समुद्र में अब वो चला गया, वहाँ जो तूफान आने वाला है और तूफान में उसकी नाव डगमगाएगी, तो ये क्या करेगा? इसलिए मैंने तुझसे कहा था कि तू चुप रहिए। लीला को देखता है, लीला सारी यही चाहता है, सिर्फ भरोसा ये करना है कि जो कुछ घटित हो रहा है सब इसकी कृपा से होगा। ताली लगाओ। समर्पित तेरे चरणों में, समर्पित तेरे चरणों में सभी आशाएं इच्छाएं, समर्पित तेरे चरणों में सभी आशाएं इच्छाएं, तुम्हारी शरण पाकर भला क्यों ठोकरे खाए, तेरा जब आसरा तेरा कहीं हम और क्यों जाए, तेरा जब आसरा तेरा कहीं हम और क्यों जाए, तुम्हारी शरण पाकर के भला क्यों ठोकरे खाए, बिना